मित्रों, आप सभी जानते हैं कि गुजरात में चुनाव की प्रक्रिया अब पूरी तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सघन जनसंपर्क, चुनावी सभा और प्रेस वार्ता के कार्यक्रम का यह दूसरा चरण चल रहा है। इसी सिलसिले में आज मैं यहां गुजरात की शैक्षणिक और सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा में हूं और यहां मुझे इसलिए भी एक अलग प्रसन्नता का अनुभव होता है क्योंकि मैं स्वयं भी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहा हूं, तो यहां के सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र में आकर एक अलग अनुभूति होती है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि विगत 27 वर्षों में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की भिन्न भिन्न सरकारों ने, विशेषकर 2001 के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री और जो उस समय मुख्यमंत्री रहे श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले प्रत्यक्ष क्रियान्वयन के द्वारा और बाद में उनके मार्ग निर्देशन में आज गुजरात एक नया स्वरूप धारण कर रहा है। वडोदरा में भी यदि आप देखें तो एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। यह वो क्षेत्र है जहां महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने स्वतंत्रता से पूर्व के वर्षों में भी शिक्षा को एक बहुत ऊंचा मुकाम दिया था। शायद आज बहुत से लोगों को जानकारी ना हो कि ब्रिटिश इंडिया से कहीं बेहतर साक्षरता की दर बड़ौदा की रियासत में उस जमाने में होती थी। आज उसके बाद यहां की शिक्षा व्यवस्था को एक नया मुकाम, नई ऊंचाई देने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ गति शक्ति यूनिवर्सिटी बन रही है, यहाँ पर IIIT यहाँ पर स्थापित हो रहा है। नॉलेज सिटी आप पहले ही देख चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित होने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है। यहाँ पर स्थापित करके गुजरात में अपने गौरव और परंपरा के अनुरूप बड़ौदा को उच्च स्थान दिलाने का कार्य सरकार के द्वारा पूरी कुशलता के साथ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम नॉलेज की दृष्टि से देखें तो बताइए, देश में हमारी सरकार आने से पहले भी हम इंटरमीडिएट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल बना लेते थे पर हवाई जहाज नहीं बना सकते थे। यह बात तर्कसंगत नहीं लगती। मोदी जी की सरकार ने आने के बाद जो डिफेंस प्रोडक्शन में शुरुआत की है, आज आप बताइए कि भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण यहीं वडोदरा में होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरबस के साथ कोलैबोरेशन में होगा। ये विकास और नई टेक्नोलॉजी को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त हमें स्मरण आता है कि एक दौर था यहाँ पर जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब होती थी कि लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे, शहर में भी, तो ये जानकारी लेके जाते थे कि कहीं वातावरण वहाँ ऐसा तो नहीं है कि कहीं कर्फ्यू लग जाए या कोई सांप्रदायिक तनाव हो जाए। वहीं आज पूरी तरीके से कानून की व्यवस्था की स्थिति सुगम है और सभी लोग पूरी सुरक्षा के साथ कार्य भी कर सकते हैं और कहीं पर भी मूवमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए जो बुलेट ट्रेन है वो यहाँ से जा रही है। रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप दिया जा रहा है। स्वच्छता, क्लीनिनेस की दृष्टि से एक नया स्वरूप वडोदरा को दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम सब देख रहे हैं और इसी के साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने विकास, जन कल्याण और गुजराती अस्मिता, जिसमें राष्ट्र गौरव भी शामिल है, उसको तीनों को समान रूप से व्यक्त करने का कार्य किया है। तो गुजरात में यदि हम देखें, यहाँ पर यदि वायुसेना के लिए विमान बन रहा है तो अहमदाबाद में फाइनेंशियल टेक सिटी, भारत का पहला फाइनेंशियल टेक सिटी बनने जा रहा है। कि गुजरात वह धरती है जहाँ से महात्मा गांधी निकले, वह धरती जहाँ से सरदार पटेल ने पूरे भारत को एकीकरण किया और आज स्वतंत्र भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी गुजरात की धरती से 21वीं सदी में भारत को नए भारत और महान भारत बनाने की तरफ आगे ले जा रहे हैं। तो जब इतिहास के हर मोड़ पर गुजरात ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो इस मौके पे
गुजरात सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा बल्कि उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसलिए इन चुनावों में मैं यह अपेक्षा करता हूं कि पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए सबसे ऐतिहासिक जनादेश गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी और हम जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा से हमें वह जनादेश प्राप्त होगा जो पूरे गुजरात में एक सांस्कृतिक चेतना, एक राजनीतिक चेतना का एक नया उदाहरण बनकर सामने खड़ा होगा। धन्यवाद।